कई साल पहले प्रीतमपुर के जंगलों में नंदू किसान रहता था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो जमींदार के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम किया करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब जमींदार वहां पहुंच जाता। अरे वाह वाह वाह, गोलू भोलू उठा लो सारी सब्जियां उठा लो। अरे जमींदार जी, मेरा हिस्सा। अब वो तो मैं भूल ही गया। जमींदार ने अपनी पंछियों को इशारा किया और पंछियों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। जमींदार जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में जुबान भी आ गई है। तू मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है? जमींदार जी, ये मेरा हक का हिस्सा है। मैं दिन भर आपके खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे मेरा हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? जमींदार की पंछियों ने बाकी सारी सब्जियां और अनाज उठा ली और वहां से निकल गए। नंदू परेशान हो गया। इतनी कम सब्जियों को बेचकर मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर। वो सब्जियां और अनाज लेकर नंदू मंडी पहुंचा। वहां उसने व्यापारी को सब्जियां बेची। इन सब्जियों के 500 रुपए हुए और इस धान के 1000 रुपए। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदू को बस 1500 रुपए मिले थे। वो निराश हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चिड़िया मिला। बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगा। नंदू ने अपनी जेब टटोली। उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदू ने 100 रुपए का नोट उस बूढ़े चिड़िया को दे दिए। तुम्हें खुद पैसों की कमी है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, खुश रहो। नंदू वहां से निकलने ही वाला था कि उस बूढ़े चिड़िया ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मेरे पास ये अंडे का पौधा है। अंडे का पौधा भी भला होता है? हाँ, ये पौधा अपने आंगन में बो देना, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। नंदू ने वो अंडे का पौधा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपने पत्नी को बताए। जमींदार दिन पर दिन खून चूस रहा है। वो कभी हमें खुशी से जीने नहीं देगा। वो तो है ही करम जला, पर आपने अच्छा किया, उस बूढ़े चिड़िया को पैसे दे दिए। कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लेगा। लाइए, वो पौधा मैं लगा देती हूँ। सालू ने वो पौधा आंगन में लगा दिया। अगली सुबह सूर्य उदय के बाद सालू पौधे को पानी देने घर से बाहर आई और अंडे के पौधे को देखकर हैरान हो गई। अरे सुनिए जी, जल्दी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। अंडे के पौधे पर सुनहरा अंडा। वो सुनहरा अंडा नहीं है, सोने का अंडा है। मतलब वो बूढ़ा चिड़िया मुझे जादुई सोने का अंडे का पौधा दे गई। वो कोई आम चिड़िया नहीं था, वो कोई फरिश्ता था, फरिश्ता। सालू के ऐसा बोलते ही वहाँ वही बूढ़ा चिड़िया प्रकट हो गया। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसलिए पंछियों की अच्छाई आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदू, तुम भले पंछी हो, इसलिए वो सोने के अंडे के पौधे मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का अंडा उगेगा, लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। और वो बूढ़ा चिड़िया वहां से चला गया। नंदू और सालू के तो भाग्य ही खुल गए।
उस सोने के अंडे को बेचकर नंदू ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदू के छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गया। नंदू और उसकी पत्नी सालू अब बहुत सुखी थे। सोने की अंडे के बाद पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और जमींदार को भी ये बात पता चली। सोने के अंडे, उन सोने की अंडे की पौधों की वजह से वो नंदू रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में वो पौधा मुझे चाहिए। चलो सबके सब चलो। जमींदार तमतमाता हुआ नंदू के घर पहुंचा। नंदू, ओए नंदू, निकल बाहर। कौन है जो भूखे कुत्ते की तरह शोर मचा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई जमींदार जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पर हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदू के पत्नी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने सालू को पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल हमारे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी पत्नी को छोड़ दो जमींदार जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए तो वो सोने के अंडे के पौधे मुझे दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन सावधान रहना, जिस किसी ने भी उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदू को बूढ़ा चिड़िया का बात याद आ गया और उसके चेहरे पर खुशी आया। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा दूंगा, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ, ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है। नंदू जमींदार को आंगन पर ले गया। वो रहा, वो सोने के अंडे का पौधा। वाह वाह, अब ये पौधा मेरा है, मेरा। जमींदार ने जैसे ही पौधे की तरफ आगे बढ़ा, वहां एक बड़े से दानव का आगमन हुआ। दुष्ट, तुम्हारी इतनी बड़ी दुस्साहस, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो अपनी शक्ति से जमींदार को भस्म कर देता है। ये देखते हुए गोलू भोलू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग जाता है। अब हमें कोई नहीं सता सकता। बिल्कुल। जमींदार का अंत हुआ और उस दिन के बाद नंदू और सालू के साथ साथ जंगल के पक्षियों की जिंदगी सुखद हो गई। सभी को जमींदार की ज्यादती से आज़ादी मिल गई। नंदू के सोने की अंडे की पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने जमींदार जैसे दुष्ट का भी अंत किया। तो बच्चों, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे। हम लोग ऐसे ही अच्छे नए कहानियाँ आप लोग के लिए लाते रहते हैं।